हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम गुरु पर। और न्यूज जिसका बहुत ही बेसब्री से वेट किया जा रहा है, लगातार उस पर कई सारे वीडियो बन चुके हैं, टेलीग्राम पर तहलका मचा हुआ है कि 32 से 84 रिवाइड आंसर की रिजल्ट और उसकी एग्जैक्ट टाइपिंग डेट प्लस 55-12 के जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन हैं, वो लगातार वेट कर रहे हैं उसका डेली शेड्यूल कब जारी कर दिया जाएगा। और हमें जो लगता है उसका अंतिम समय इस समय चल रहा है। आज फ्राइडे है, आज शाम तक या कल सैटरडे है। इन 2 दिनों में पूरी उम्मीद है कि इन दोनों वैकेंसी के बारे में कुछ न कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर जारी हो जाएगा। ऐसी एक प्रबल संभावना बताई जा रही है, क्योंकि लगातार वेट लोग कर रहे हैं 55-12 का डीबी शेड्यूल कब जारी होगा। साथ में 3284 रिवाइड आंसर की तो आनी ही है, वो आज या कल में चाहे जब आ जाए, और उसका रिजल्ट भी साथ में ही या साथ में उसकी डेट टाइपिंग की वो भी जारी होनी है। तो आयोग लगभग सब बना के बैठ चुका है, सिर्फ वो जारी नहीं कर रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है ये समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी। वो आज सायं 5:30 या 6 बजे के आसपास मेरी उम्मीद है कि 3284 रिवाइज आंसर की प्रबल संभावना है। और ये भी हो सकता है कि 5512 डीबी शेड्यूल भी जारी कर दिया जाए। और ये मतलब लगातार कुछ ऐसे नोटिफिकेशन हैं जो आने के बहुत ज़्यादा संभावना है। लेखपाल के फीस पेमेंट की संभावना है, उसका भी आ सकता है। तो आयोग इस समय क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, रहस्यमय स्थिति है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा कानो-कान कि क्या हो रहा है। पर उम्मीद यही है कि आज या कल में नोटिफिकेशन 3-4 ऐसे हैं जो जारी किए जा सकते हैं। 32 से 84 रिवाइज आंसर की 5512 डीबी शेड्यूल, इसकी प्रबल संभावना है कि जारी हो जाएगी। और उम्मीद यही है कि अप्रैल लास्ट या मतलब अप्रैल लास्ट में प्रबल संभावना है कि डीबी शुरू भी हो सकता है। पर ऐसे भी कुछ सोर्स हैं जो बता रहे हैं कि मतलब जो लगता भी है कि बीपीओ के डॉक्यूमेंट अपलोड जब हो जाएंगे सारे, या उसकी जो लास्ट डेट है 5-6 मई, उसके बाद ही शुरू होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि आयोग कभी नहीं चाहता कि एक साथ 2-2 डीबी कराएं, या ऐसा कुछ कि कोई ग्लिच पैदा हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए, सर्वर बिजी जाए, ऐसी समस्याएं ना आए स्टूडेंट्स को। इस वजह से संभावना ये भी है कि उसकी डीबी के बाद ही लगभग 7-8 मई से ये शुरू हो। और सबसे बड़ी बात कि 3284 की रिवाइज आंसर की क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। बन के रिवाइज आंसर की तैयार है, अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं आयोग चाहता है कि एक साथ उसकी रिवाइज आंसर की, अगले सेकंड उसका रिजल्ट और डेट एग्जाम टाइपिंग की जारी कर दिया जाए। जैसा कि पता चल रहा है कि जहाँ टाइपिंग हुई थी वुमेंस रजत पीजी कॉलेज में, वहीं प्रबल संभावना होने की, और लगभग कीबोर्ड भी वही रहने वाला है। कुछ जगह खबर ये भी आ रही है कि एचपी या जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड हो सकता है, पर ऐसा अभी बहुत ही संशयपूर्ण माहौल है। अभी ये कहना इस पर उचित नहीं होगा कि कौन सा कीबोर्ड होगा। पर आप जो कीबोर्ड पहले था उसी प्रैक्टिस करते रहें, संभावना है वही कीबोर्ड रहे। पर अगर जैसा भी होता है आपको अपडेट दी जाएगी कि कीबोर्ड कौन सा हो सकता है, पर संभावना यही है कि कीबोर्ड वही रहेगा। तो आप लोग अच्छे से टाइपिंग करते रहें। शाम तक उम्मीद है कुछ नोटिफिकेशन जो हम लोग के हित में हो जारी हो सकता है, तो आप लोग उसका वेट करें। जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो अपडेट आप लोग को शाम तक ज़रूर मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा तेज़ खबर दी जाती है, आप देख चुके होंगे अभी कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का। तो उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दी थी कि लगभग 708 पदों पर वो वैकेंसी निकली हुई है, और बाकी सारे सब कुछ सेम है। सिलेबस वही जो पिछली वैकेंसी का था वही सेम, जो फॉरेस्ट गार्ड में पिछली बार था 50 क्वेश्चन स्पेशल। बाकी जो भी था जैसे सब कुछ सेम वही है कि 20 वो 15 वो, इस तरीके से कोई अंतर नहीं किया गया है। सब कुछ वही सेम फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस पिछली बार के ज़्यादा 2 था, वही सेम इस बार भी सिलेबस काफ़ी पेस्ट किया गया है। बाकी जो भी फिजिकल की क्राइटेरिया थी वही सारे सब कुछ हैं। रनिंग 25 किलोमीटर करने होंगे आपको 4 घंटे में, 10 केजी वेट लेके चलना होगा। तो ये सब चीज़ें लगभग सेम हैं, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है। नोटिफिकेशन 708 पोस्ट आ चुका है आप लोगों के सामने। और लेकिन वेट जिस चीज़ का किया जा रहा है लगातार, वो खबर हम लोग को नहीं मिल पा रही है कि उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। उसके बारे में कोई ऑथेंटिक खबर सामने निकल के आ ही नहीं पा रही है। उसके पीछे रीजन्स ये हैं कि आयोग में
अब बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है कि कोई खबर लीक ना हो। इस वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा मैनेज्ड उनका कार्यक्रम है कि जब उनको जारी करना होता है, उठा के अपलोड कर दिया जाता है, तब पता चलता है कोई आंसर की आई है, कोई नोटिफिकेशन आया है, तभी पता चल पाता है। पर संभावना यही है कि नोटिफिकेशंस जो भी हैं सब रेडी हैं, आंसर की भी बनकर तैयार है, वो कभी भी किसी क्षण अपलोड की जा सकती है। और उम्मीद यही है कि जैसा आयोग करता है 5 साढ़े 5 बजे के आसपास अपलोड करता है, तो लगभग ऑफिस बंद होने का समय होता रहता है 5 साढ़े 5 6 तक, तो उसी के आसपास अपलोड हो जाएगा। उम्मीद यही है कि आज फ्राइडे है, आज या कल में 5512 और 3284 की कुछ न कुछ अपडेट ज़रूर आप लोग के सामने पक्का आने वाली है, चाहे वो रिवाइज आंसर की आ जाए या 5512 का डीवी शेड्यूल आ जाए, जिसकी प्रबल संभावना है आज या कल में। क्योंकि आज फ्राइडे का सैटरडे हो जाएगा, तो फिर अगर नहीं आता तो फिर 2-3-4 दिन और डिले हो जाएगा। इस वजह से आज या कल में बहुत ज़्यादा संभावना है आने की। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। मेरे हिसाब से 3284 की जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ लगने वाली है, मुझे उम्मीद जो है 55 से 60 के बीच में रहने की प्रबल संभावना है। जिन बच्चों के नंबर 55 से 60 के बीच में हैं, वो लग के टाइपिंग करें। टाइपिंग देने का मौका अगर उनको मिल रहा है तो टाइपिंग पक्का देने जाएं, टाइपिंग स्किप नहीं करना है। अगर उनको मौका मिलता है और वो कहीं सेलेक्ट नहीं है बाय द वे, तो टाइपिंग देने जरूर जाएं, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशंस जूनियर असिस्टेंट के आएंगे पक्का। क्योंकि इसमें 3284 में 5512 में जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, उस सबको ऐड करके नई वैकेंसी के रूप में एक वैकेंसी 4500-5000 पोस्ट पर लगभग आएगी। इस वजह से अगर आपको टाइपिंग हॉल में टाइपिंग करने का एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा नेक्स्ट वैकेंसी में टाइपिंग निकालना। तो इसलिए टाइपिंग देने पक्का जाना है, टाइपिंग स्किप नहीं करना है बिना वजह। टाइपिंग देने जाओ, एक्सपीरियंस होगा कम से कम, क्वालिफाई ना क्वालिफाई वो बात की चीज़ है, पर टाइपिंग अनुभव मिलेगा आपको, वहाँ हॉल में बैठने का अनुभव मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए जिनके 55 से 60 के जो नंबर हैं वो तैयारी करते हैं टाइपिंग के भी साथ में। बाकी लेखपाल की तैयारी अच्छे से करें, एग्ज़ाम बहुत निकट है, 1 महीने का समय लगभग बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से करें। बाकी 5512 के जितने भी साथी मेरे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जब भी नोटिफिकेशन जारी हो, जिस दिन से अपलोडिंग शुरू हो, एज़ सून एज़ पॉसिबल अपलोड कर लेना है डॉक्यूमेंट। क्योंकि उसमें अपलोड करने में समस्या ये है कि लास्ट में अगर अपलोड करने का वेट करेंगे, कोई कारणवश सर्वर कुछ इशू हो, कुछ इशू हो, तो आयोग में क्या सुना जाएगा क्या नहीं, ये किसी को पता नहीं है। इस वजह से जैसे ही मौका मिले अपलोड करें। और उसके बाद ये भी विंडो जब ओपन है कि आप कई बार करेक्शन कर सकते हैं, कई बार अपलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों के पास, अच्छे से उसको तैयार रखें और तुरंत अपलोड करना है। उससे बेनिफिट ये होगा कि कोई समस्या आती है, किसी कारणवश अपलोड रहेगा आपका डॉक्यूमेंट, तो आप करेक्शन किसी एक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत इशू अगर आएगा सर्वर का, तब भी आप फ्री माइंड रहेंगे कि हाँ मैंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कुछ भी समस्या होगी, आयोग ऐसा नहीं है आपको डिप में बाहर करने वाला है, वो आपको पक्का कोई मैसेज, ईमेल, जीमेल किसी के थ्रू आपके पास पक्का भेजेगा मैसेज कि आपके डॉक्यूमेंट में समस्या है और आपके आके फिजिकली आयोग में मिलिए। तो ऐसा कुछ होगा ज़रूर, तो इसके लिए निश्चिंत रहे। बहुत मेरे साथी हैं जो कमेंट करते हैं, भैया मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे डीबी से बाहर कर देंगे तो क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डीबी से बाहर किसी को नहीं करेंगे। लगभग जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या करेंगे, किसी वैकेंसी मान लो किए हैं वीपीओ में, जेटीए में, तो वो लोग बाहर नहीं होने वाले हैं ऐसे। तो जिनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, अपलोड हैं, तो वो लगभग डीबी उनकी क्वालिफाई होगी, उसमें कोई इफ बट नहीं है। अगर कोई कारणवश बहुत बड़ा रीज़न होगा, कुछ उनको बहुत ज़्यादा मिसमैच लगेगा, तो हो सकता है वो कुछ आपसे मैसेज आपके पास आए, कुछ आपके पास संदेश पहुँचेगा पक्का कि क्या करना है आपको। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और बाकी यार ऐसा कोई नहीं है, जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उनके जेन्युइन सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपलोड कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आप लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, या कहीं कुछ भी एरर कोई समस्या है, तो वो अपना एफिडेविट बनवा लें जाके तहसील में, आराम से बन जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो भी अपलोड करने का ऑप्शन सब में रहा है, जो अभी तक हुआ है, इसमें भी रहेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपना एफिडेविट बनवा लें और उसको अपलोड करना है, जिससे कोई समस्या ना आए। आयोग जब एफिडेविट देख लेता है तो वो निश्चिंत हो जाता है कि बच्चा जेन्युइन है, और अगर इसने एफिडेविट लगा दिया है तो ये सही बच्चा है, तो लगभग अप्रूव्ड हो जाता है। तो उसमें कोई समस्या नहीं है। कहीं कोई समस्या हो, डॉक्यूमेंट 10th 12th कहीं कोई मिसमैच हो किसी चीज़ में,
किसी सर्टिफिकेट में या किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच है नाम या पिता के नाम में या माता के नाम में, तो आप उसका एफिडेविट बनवा लें कि मेरा यही सही है और यही आगे मेरा माना जाए, तो उससे समस्या कोई नहीं आएगी। बाकी आप लोग वेट करते रहें, कभी भी जारी हो सकता है रिवाइज आंसर की और 55-12 का डीबी शेड्यूल। ये सब चीज़ें आपके सामने शाम तक या कल तक प्रबल संभावना है कि आ जाएंगी। बाकी आप लोग वेट करते रहें, जो भी होगा उसकी सूचना आप लोग को सबसे पहले इस चैनल पर दी जाएंगी, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करते रहें। बाकी यार इतना कहूँगा कि चैनल को लाइक करें अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या कुछ संतुष्टि मिल रही है मेरी बातों से, आप रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं भी सेम उसी तरीके से संघर्ष कर रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुँच सके और जिससे मैं अधिक मोटिवेट हो सकूँ, आप लोगों के सामने नई नई खबर ला सकूँ और आप लोगों से बात कर सकूँ डेली बेसिस पे, जिससे कुछ खबर जो मेरे अंदर या मुझे पता है मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ें बता सकें कि हाँ भैया ऐसे ऐसे है, ये चीज़ें हैं, तो जिससे हम लोग का एक बातचीत का सिलसिला चलता रहे। तो आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्योंकि मतलब जो भी खबर मेरे पास होती है मैं ऑथेंटिक खबर लेके आता हूँ, ऐसा कोई फेक न्यूज़ लेके नहीं आता हूँ कि बिना वजह मैं आपको बता दूँ कि हाँ आज कन्फर्म ही है, आज ही आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, खोल के बैठा रहो, दिन भर परेशान रहो। आयोग का कुछ नहीं पता है, वो कभी भी अपलोड कर सकता है, वो आज या कल चाहे जब हो। तो आप लोग वेट करें, जैसे भी सूचना होगी आप लोग के सामने शाम तक ज़रूर शॉर्ट के माध्यम से मैं पक्का लेके आऊँगा अगर आ जाता है नोटिफिकेशन। और 3284 अगर रिवाइज आंसर की आती है तो मतलब जो भी आता है मैं उसका डिटेल वीडियो आपके सबके सामने लाऊंगा कि क्या करना है, कैसे क्या अपलोड करना है, कैसे क्या नहीं करना है, क्या समस्या हो सकती है, क्या कैसे चीज़ें हैं, कितने नंबर गेन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इस बात पर डिटेल में की जाएंगी। पहले वेट करते हैं जब उसका रिवाइज आंसर की और 55-12 के डीबी शेड्यूल का वेट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक या कल तक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो लोग वेट करिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। और वीडियो को अपना प्यार जरूर देते रहें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर।